तो 50-50 गाँव में समाज के सभी जाति वर्गों के बीच में जा करके जन अधिकार पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर हम लोगों ने बताया है, जमीनी आधार दिया है और इस जमीनी आधार के बदौलत जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक पहचान बना चुकी है। जैसा कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि लाखन सिंह राजपासी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और खुद की पार्टी बनाकर उन्होंने अपने भी संगठन को मजबूत किया। उसके बाद जो है क्या ऐसा आपने देखा जन अधिकार पार्टी के अंदर, एक आप पार्टी बना खुद पार्टी चलाए हैं, उसका ऐसा क्या लगा आपको कि जन अधिकार पार्टी के अंदर कि आपने बाबू सिंह कुशवाहा जी को ही चुना? बहुत सारी पार्टियाँ थी, इससे पहले आप बहुत सारी पार्टियों में काम भी कर चुके हैं। जिन पार्टियों में आपने पहले काम किया, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि आप कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 साल से राजनीतिक में, शायद राजनीतिक पार्टी में काम करते आए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। अब वो तो आप बता पाएंगे, जो मैं जब तक मैं होश संभाल रहा हूँ तब से आपको देख रहा हूँ कि आप लगातार राजनीतिक दौर पे लगातार रहे, काम करते रहे। तो अभी तक का क्या अनुभव रहा कि आप इससे पहले बहुत सारी पार्टियों में काम किए, तो ऐसा क्या आपने देखा कि अपनी पार्टी को बंद करके और आप जन अधिकार पार्टी का रास्ता चुना? बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, आप बड़ी बड़ी पार्टी में जा सकते थे, आप जा सकते थे बसपा पार्टी में जा सकते थे, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, आप जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते थे, आपने जन अधिकार पार्टी ही क्यों चुना? मित्र, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, गरीबी, अपमान और जलालत रोज दर्शन किया है मैंने। 42 साल हो गया मुझे राजनीति करते। इस 42 साल में मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को मेले बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। कई राजनीतिक दलों को निचले पायदान से लेकर के उच्च पायदान तक ले गया और जब टिकट मिलने की बारी आई तो जिस पार्टी में मैं काम करता था उन्हीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 लाख रुपए और 25 लाख रुपए ले करके दूसरे को टिकट दे दिया हमारी सीट पर। ऐसे में बहुत व्यथित हुआ, तो जाकर के 2002 में भारत क्रांति रक्षक पार्टी मैंने बनाई और 12 से 14 वर्ष तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बहुत संघर्ष किया। कई हजार मीटिंग मैंने किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े कार्यक्रम मैं किए और पैसे से मैं निरंतर कमजोर होता गया। और आपने पूछा कि आप अपना अनुभव शेयर करिए, तो मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूं। राजनीति में मैंने संघर्ष का रास्ता सदैव चुना और संघर्ष का रास्ता चुनते ही मैं ये विचार मुझे आया कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूदा समय में और मौजूदा परिस्थितियों में सबसे अच्छे लीडर हैं और जमीनी संघर्ष कर रहे हैं और जमीनी संघर्ष करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मैंने राज सत्ता के पीछे जो है कभी भागा नहीं। अगर मैं चाहता तो मेले बन सकता था और मैं मंत्री भी हो सकता था, लेकिन मैंने गुलामी और चमचागिरी कभी पसंद नहीं की और मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ प्रसन्न हूं और मैं बहुत खुश हूं। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा मेरे पासी समाज को और मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे पूर्वजों को महाराजा सुहलदेव पासी, वीरांगना उदा देवी पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा लाखन पासी, ऐसे प्रतापी राजाओं के इतिहास को बताने के लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और जन अधिकार पार्टी के हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं का बहुत जबरदस्त सहयोग, तन मन धन का सहयोग मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। पूरे प्रदेश में मैं भ्रमण करके अपने समाज को जगा रहा हूं और जन अधिकार पार्टी को जमीनी आधार दे रहा हूं। अच्छा, आज की परिस्थिति देखें और आने वाले जो पहले आपने काम किया तब की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर है? बहुत पैसा की राजनीति हो गई है कि आज भी आप समझाते लोग समझ जाते हैं, ऐसा क्या मतलब तब की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, पहले पैसा इतना नहीं चलता था। पहले तो जो गांव का असरदार व्यक्ति होता था या पैसे में जबरदस्त मजबूत आदमी जो होता था वो वोटों को खरीदने का काम करता था। आज की परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में लोकतंत्र की आए दिन धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र को इतना कमजोर कर दिया गया है कि विपक्षी पार्टियां बेचैन हैं और परेशान हैं। जनमत उनके साथ है, लेकिन जब ईवीएम से चुनाव होता है
तो परिणाम उनके पक्ष में चला जाता है। लाखों हजारों पत्रकार जमीन में घूम घूम करके बताते हैं कि फला पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जब मशीन खुलती है तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अभी